है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस धरती पर जन्म न लिया होता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पैदा ना हुए थे भारत देश में, तो ये भारत देश के हमारे वंचित समाज के, दलित समाज के लोग जो कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे थे, उस कीड़े मकोड़े की जिंदगी आज भी जी रहे होते। हम गुलाम बन करके रह रहे थे, उस गुलामी से मुक्त कराने का काम अगर इस देश में पैदा होकर के किसी व्यक्ति ने किया है, किसी भगवान ने किया है, तो वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसकी हम पूजा करते थे। जिन भगवानों को हमारे लोग, हमारे पूर्वज मानते रहे, उन भगवानों ने हमको कुछ नहीं दिया, बल्कि कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने के लिए बाध्य कर दिया था। लेकिन भगवान बुद्ध की कृपा से बाबा साहब ऐसे लोग हमारी धरती पर पैदा हुए और उन्होंने हम लोगों की दशा और दिशा और किस्मत को बदलने का काम किसी ने किया है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस धरती पे आकर के संवैधानिक अधिकार हमको आपको नहीं दिलाए होते, संविधान द्वारा अधिकार हमको नहीं दिए होते, आज वोट का अधिकार हमको न दिया होता, तो क्या इस सूबे की मुख्यमंत्री, आपकी समाज की लड़की मुख्यमंत्री बन सकती थी? नहीं बन सकती थी, क्योंकि इस देश के लोग जो मनुवादी विचारधारा के लोग रहे हैं, तो कभी नहीं चाहते थे कि दलित समाज के लोग इस देश के शासक रहें या इस देश में सत्ता पर आए, क्योंकि वो तो हमको शिक्षा ही नहीं देना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले और इस देश की आज़ादी से पहले का इतिहास अगर आप देखें, समझे कि 1947 से पहले हमारे देश के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। आज बीपी अम्बेडकर सफारी सूट पहन करके आपके बीच में बोल रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। हमें सबको बाबा साहब को ऋणी होना चाहिए कि अगर बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार न दिया होता, तो बीपी अम्बेडकर ना इंजीनियर बनते, ना इंजीनियर बन के अच्छे कपड़े पहनते, गाड़ी घोड़ा बंगलों में रहते, ना कि जीवन जी रहे होते। आज चमार बरादरी में जन्म लेकर के कहीं पर चमार का काम कर रहे होते, किसी की मजदूरी कर रहे होते, लेकिन बाबा साहब ने आज इस काबिल बना दिया, इस लायक बना दिया कि जो हमारे जिनके यहाँ हम मजदूरी करते थे, आज वो हमारे यहाँ मजदूरी करने के लिए बात है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और बाबा साहब से ही प्रेरणा लेकर के मानवर कांशीराम साहब जो सरकारी नौकरी करते थे, एक बड़े अधिकारी थे, वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्होंने जब देखा, बाबा साहब के इतिहास को पढ़ा और इतिहास को पढ़ करके उन्होंने देखा, अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस काल में अकेले थे जब इस देश में छुआछूत, जातिवाद, वर्गवाद और धर्मवाद हावी था। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले लड़ रहे थे हमारी गुलामी को मुक्त कराने के लिए। कितने कष्ट उन्होंने सहे होंगे, कितनी तकलीफें उन्होंने सही होगी। और आप देखें, जो हमारी बच्चियां और बच्चे बैठे हुए नौजवान हैं, रात में 8:30 बजे NDTV पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सीरियल आता है, उसे देखें। आप देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका खून खोलने लगेगा कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारे भगवान थे, कितने कष्ट उनको दिए गए, कितनी परेशानियां उन्होंने झेली, कितना संघर्ष उन्होंने देश के लोगों से किया। इस देश के लोगों से नहीं, बल्कि उन्होंने इस समाज के लोगों से भी संघर्ष किया। ये समाज के लोग, घर के परिवार के लोग भी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगे बढ़े और पढ़े, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं इतना पढ़ूंगा, और पढ़ करके शोषित पीड़ित समाज की जो आज दशा है, इसको देख करके जो आज हमारे साथ हो रहा है, आने वाली हमारी पीढ़ियों, हमारे समाज के साथ ये दुर्दशा न हो, ये कष्ट, संकट हमारी समाज के लोग न झेलना पड़े। ये बाबा साहब का सपना था, और उस सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब ने सारा जीवन समर्पित कर दिया। अपने परिवार को, घर को नहीं देखा। जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, उनके 3 लड़के खत्म हो चुके थे। लोगों ने उनसे कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपके बच्चे खत्म हो चुके हैं, आप भारत देश लौट जाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मेरे 3 बच्चे नहीं, ये सारा भारत देश हमारा है, और भारत देश में रहने वाले सारे लोग हमारे परिवार, हमारे बच्चों की तरह है। पहले मैं उन 3 बच्चों की परवाह नहीं करूंगा, उन लोगों की परवाह करूंगा जो करोड़ों लोग असहाय हैं, परेशानी की जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए मैं
मैं काम करूंगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने त्याग करके इस देश में नहीं आए। तो ये त्याग था बाबा साहब का। इसकी सुख सुविधाएं आज हम लोग भोग रहे हैं, लेकिन अब भूल गए कि बाबा साहब के हम लोग ऋणी हैं। बाबा साहब ने कहा था, जहां भी बाबा साहब की अगर प्रतिमा लगी हो आप देखें तो बाबा साहब ये इशारा कर रहे थे। इसके इशारे का मतलब क्या था? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे अनुयायियों, मेरे समाज के लोगों, जब तक आप दिल्ली की कुर्सी पर, प्रदेशों की कुर्सी पर शासन नहीं करेंगे, आप इस देश के शासक नहीं बनेंगे, तब तक आप अपने लोगों का ईमानदारी के साथ भला नहीं कर सकते हैं, ईमानदारी के साथ भलाई नहीं कर सकते हैं।